खादिम तो बहुत छोटा आदमी है। इस छोटे से शहर में एक मामूली सा गली में रहने वाला, जिसके घर में 2 महीने तक 2.5-2.5 फीट पानी खड़ा रहता है, जिसके पास जनरेटर नहीं है, रहा ही नहीं कभी, तेल के पैसे ही नहीं हुए। मैं ये बताऊं कि ये सारा मकान जो है आजम खान साहब की गली है। इस तरीके से वो इंटरव्यू में कह रहे हैं कि बरसात में पानी भर जाता है, वो इन्हीं गलियों में पानी आता है। और आपको बताऊं इन गलियों में पानी जो है वो भर जाता है, और ये पानी के भरने के बाद ये गलियाँ जो है, क्योंकि गलियों में पानी भरने के बाद ही यहाँ पे रास्ता बंद हो जाता है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान इस बात का दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में एक घर तक नहीं बनाया। उनके घर में 1.5 महीने 2 महीने तक पानी भरा रहता है, हवा नहीं आती है, और इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं कहा है। खादिम तो बहुत छोटा आदमी है, आप दो बड़े नाम ले रहे हैं। खादिम तो बहुत छोटा आदमी है। इस छोटे से शहर में एक मामूली सा गली में रहने वाला, जिसके घर में 2 महीने तक 2.5-2.5 फीट पानी खड़ा रहता है, जिसके पास जनरेटर नहीं है, रहा ही नहीं कभी, तेल के पैसे ही नहीं हुए, तो हवा का गुजर भी नहीं है। इतनी लंबी सियासत में एक आरामदेह घर जो शख्स नहीं बना सका, उसे कहाँ इतने बड़े नामों से जोड़ रहे हैं आप। मैं तो मुर्गी चोर हूँ, बकरी चोर हूँ, भैंस चोर हूँ, फर्नीचर चोर हूँ, किताब चोर हूँ। चोर से कहाँ आप इतने बड़े लोगों को। हाँ, ये बात अलग है कि मैं चोर इस तरह का हूं कि मैंने कहा कि जाओ ये चोरी कर लाओ। 120 का मुल्जिम हूं, धारा डकैती की लगी है, धारा चोरी की नहीं है। क्योंकि चोरी की धाराएं होती तो 3 साल में मैं सारे मुकदमों से बरी हो गया होता, काट लेता सजा, काट ही ली 5 साल। लेकिन एक मुकदमे में 19 साल की सजा है, एक में सिर्फ, और 114 में फैसला होना बाकी है, और पूरे घर पर लगभग 350 मुकदमे हैं। मरी हुई मां पर है, परेशान हूं कि कब्र से कैसे निकाल कर लाऊं, उनकी गवाही कैसे होगी। तो इतना आजाद हिंदुस्तान में इतनी मोहब्बत किसी परिवार, किसी शहर, मेरे साथ और मेरों के साथ इतनी मोहब्बत किसी ने नहीं की होगी, शायद नाजियों ने भी नहीं की होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सवाल उठता है कि आखिर आजम खान का घर कैसा है। ऐसे में आजम खान की इस बात को जानने के लिए हमारे संवाददाता आमिर आजम खान के घर पहुंचे। आजम खान तंग गलियों में रहते हैं, आजम खान के घर तक गाड़ी भी नहीं पहुंचती है। हम इस वक्त आजम खान साहब के घर पर खड़े हैं और उनके घर की गली में मौजूद हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं कि जिस तरीके से आजम खान साहब जो इंटरव्यू में कह रहे हैं कि तंग गलियों में रहते हैं, वो यही गलियाँ तंग गलियाँ हैं, और इन गलियों में यहाँ पे अंदर उनका मकान है। और मैं आपको बताऊं कि ये वो जगह है जहाँ आजम खान साहब की गाड़ी खड़ी होती है, और गाड़ी खड़ी होने के बाद वो यहाँ से अपने लोगों से मिलते हैं, और जब उनके लोग यहाँ समर्थक आते हैं तो काफ़ी भीड़ भाड़ होती है। मैं ये बताऊं कि ये सारा मकान जो है आजम खान साहब की गली है, और गली में यहाँ पे लोग जो है लोग आते हैं। तंग गलियाँ हैं, तंग गलियों में उनका एक मकान है। जिस तरीके से आजम खान साहब अपने इंटरव्यू में बता रहे हैं कि आजम खान जी का घर है, ये उनकी बैठक आ गई। और आपको मैं बताऊं कि ये मकान जो है आजम खान साहब का है, और हम इस वक्त खड़े हैं जिस तरीके से वो इंटरव्यू में कह रहे हैं कि बरसात में पानी भर जाता है, वो इन्हीं गलियों में पानी आता है। और आपको बताऊं इन गलियों में पानी जो है वो भर जाता है, और ये पानी के भरने के बाद ये गलियाँ जो है, क्योंकि गलियों में पानी भरने के बाद ही यहाँ पे रास्ता बंद हो जाता है। और ये मकान है, मकान के अंदर पानी बरसात में चला जाता है। जिस तरीके से आजम खान साहब बता रहे हैं कि 2-2 फीट उनके पानी खड़ा हो जाता है। मैं अपने पास कहूँ ये उनका दरवाज़ा, मेन दरवाज़ा है, जिस दरवाजे से नीचे से ही पानी भरता है, अंदर तक जाता है पानी। ये मैंने आपको दिखाया कि आजम खान साहब का घर जो है वो इन गलियों में है। इन गलियों में अंदर यहाँ तक गाड़ी भी जो है वो नहीं आ सकती, और इसी मकान में उनका घर है, यही रिहाइश है, और एक ही घर है। जो जिस तरीके से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि दर्शकों को उस जानने की उत्साह थी कि आजम खान किन तंग गलियों में रहते हैं, वो यही तंग गलियाँ हैं, और इन तंग गलियों में ही आजम खान साहब का मकान है।
फिलहाल आपने देखा कि आजम खान का घर कैसा है और वो कैसे इलाके में रहते हैं। रामपुर से आमिर खान की रिपोर्ट, यूपी तक।